शिव सृष्टि संकट कटे, शिवाय नमः। और आगे की कथा में हम आज अब प्रवेश कर रहे हैं। पांडव लोग वन वन में भटक रहे हैं। अर्जुन इंद्र की सभा में स्वर्ग लोक में पहुँचे हुए हैं। और इसी प्रकार से एक कथा आती है कि भीमसेन आखेटक को जाते हैं, जंगल में जाते हैं। तो महाराज वो आखेटक को गए, वहाँ विचरण करते हैं। विचरण किया महाराज, काफ़ी समय हो गया। और इधर धर्मराज युधिष्ठिर, द्रौपदी, नकुल और सहदेव यहाँ अपने आश्रम में बैठे हुए हैं। अब कथा में महाराज भीमसेन का जो पुत्र है घटोत्कच, वह आकर के यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर से मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको सिर नवाते हैं और बोल रहे हैं कि आप लोग जो हमारा स्थान है वहाँ पर आकर के आप लोग ठहरिए। तो आज्ञा पाए चरण सिर नायो, अपने धर घटोत्कच आयो। एक दिवसता अचरज भयो, मृगा हेतु वृकोदर गयो। धौम्य प्रोहित लोमसता हवा, गे मज्जन हित सरवर जावाय। तीनों बंधु द्रौपदी साथा, आसन पर बैठे नर नाथा। तो भीमसेन आखेटक शिकार खेलने गए। घटोत्कच अपने स्थान को चला गया। यहाँ पर बैठे हुए थे युधिष्ठिर, द्रौपदी रानी, नकुल, सहदेव। और उस वन में क्या है, एक जरा नाम का एक दैत्य रहता था। तो जरा नाम का जो दैत्य था, जरा नाम एक दैत्य सो आए, मने विचार तेईसन कहिए। तीनों जन पीठ चढ़ाई, पवन वेग ले चला उड़ाई। धर्मराज बोले वाणी, पाप कर्म का कर अज्ञानी। हमको लिए जात के का जाए, बहुत ही ताई समझ जाओ राजा। तो ये जरा नाम का जो दैत्य था, ये तीनों भाई युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, इन सबको उठा करके अपने कंधे पर, पीठ पर क्या है कि उड़ता है, ले चलता है, आकाश में ले चलता है, कंदराओं में ले चलता है, गुफाओं में ले चलता है। धर्मराज जी ने कहा कि हे दुष्ट, आप इस प्रकार से हमारे साथ में ये सब कपट क्यों कर रहे हैं, छल क्यों कर रहे हैं। धर्मराज धर्म कथा सुनि भूपति पाई, हंसो दुख सुनि मानत नाही। इस प्रकार से धर्मराज जी के बोलने पर क्या है, वो जो जरा नाम का दैत्य था वो हंसता है। जाने दुष्ट ते धर्म भुवारा, ऊंचे स्वर बहु करे पुकारा। ये वो भीम गयो का भाई, परा दुख हम ऊपर आए। बड़े उच्च स्वर से विलाप करते हैं युधिष्ठिर राजा, हे भाई भीम, आप कहाँ गए? हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ बैठा है। इस प्रकार से महाराज क्या है कि युधिष्ठिर का ये इस प्रकार से चीखना पुकारना,
तो भीमसेन ने सुना, भीमसेन वहाँ आ गए। आते में क्या हुआ कि सहदेव ने क्या है कि उस जरा नाम के राक्षस के कंधे पर से क्या है कि छलांग मार दी, वो नीचे उतर गए। भीमसेन ने उस जरा नाम के राक्षस से कहा कि भाई आप रुकिए, इस प्रकार से क्या है कि मत लेकर के जाइए, नहीं तो मैं आज आपके प्राण हर लूँगा। तो राक्षस बड़ा क्रोधित हो गया है। दैत्य असंक मानने शंका, हाकत ब्रेर क्रोध कर बंका। तबै द्रौपदी धर्म कुमाराय, पीछे वीर नकुल बरियारा। और उस दैत्य ने, उस राक्षस ने इन सबको क्या है कि छोड़ दिया है, और अब क्या है कि भीमसेन को मारने के लिए उद्यत हो गया। आज मार तो एक सरा, पठमो यम के पाही। यह कई गदा धावती दीनो मस्तक धाई। इसी प्रकार से भीमसेन ने कहा कि मैं आपको एक गदा से ही क्या है कि यमराज के धाम में पहुंचा लूँगा, इसलिए आप मेरे भाइयों को इनको छोड़ दीजिए। तो महाराज दोनों के बीच में युद्ध होता है, मल्ल युद्ध होता है। फिर उसके बाद क्या है कि भीमसेन ने उसे क्या है कि पटका दिया, जमीन पर पटका दिया महाराज, जिससे क्या है कि उसकी मृत्यु हो गई। और आशीर्वाद देत मुनि राजा सुगत माथ। भुज पूजत लोमस ऋषि हर्षि अपने हाथ। और वहाँ लोमस ऋषि, धौम्य ऋषि वहाँ सब रहते थे। उनको अपने यहाँ भोजन करवाया, उनके साथ में आनंदित होकर के क्या कि रहे। और जो धौम्य ऋषि हैं, लोमस ऋषि हैं, उन्होंने क्या है कि उनको अनेक प्रकार के उपदेश दिए, ज्ञान सिखाया। नाना ज्ञान कथा तो राजा करें प्रकाश। तारी बंधु है संगमा और द्रौपदी पास। कछु दिन राव बीत इमिज गयो, धौम्य प्रोहित के निप कयो। भारत बिन देखे पुनि राई, मम चित चंचल रहे सदाई। पंचम वर्ष खोज अब करई, अर्जुन देखे जल दृग ढरई। कौरव कहो पार्थिव बानी, पंचम वर्ष मिलो त्वयि आनी। यहाँ पार्थ को गए हुए 5 साल हो गए हैं, 5 साल बीत गए हैं। उनकी चिंता में युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो रहे हैं कि हमारे भाई अर्जुन कहाँ गए। 5 साल बीत गए हैं। इसी प्रकार से महाराज क्या है कि धौम्य ऋषि क्या है, धौम्य ऋषि लोमस ऋषि के साथ में क्या है कि सब अच्छे से कथा प्रसंग सब कर रहे हैं। प्रथम गंध मादन गिरि देखा, पूर्ण बार राहो रेखा। इसी प्रकार महाराज आनंदित रहते हैं, हर्ष में रहते हैं, परंतु मन में एक चिंता लगी हुई है कि हमारे भाई अर्जुन कहाँ गए। आज ये कथा यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, फिर कल की कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।